ज़ोमैटो लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक का हम अगेन टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले इस स्टॉक का वीडियो 9 जुलाई को मैंने बनाया हुआ था, उसका एनालिसिस करेंगे और साथ में आने वाले दिनों में ये लेबल किन लेबल्स पे परफॉर्म करेगा उन लेबल्स की भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे जो कि है अगेन इरेडा। आज फिर ये दोस्तों 6% के लगभग गिरा हुआ है और लगातार गिरे जा रहा है, जो कि हमने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था इरेडा का, उसमें बताया था जो लेबल्स प्रोवाइड किए थे वो ज़बरदस्त तरीके से मैच हो रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि वीडियो को पूरा पूरा वॉच किया कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट लेबल्स हैं ये आप अगर स्किप करके देखेंगे तो मिस कर देंगे। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए, अब हम आते हैं ज़ोमैटो पर। तो ज़ोमैटो में दोस्तों जो 9 तारीख को वीडियो बनाया हुआ था उसमें बाय ऑन डिप मैंने बोला ज़रूर था, और ये भी बोला था कि 214 के ऊपर सस्टेन करने पर इसके टारगेट 219 या 218, 226, 233 होंगे। तो 15 जुलाई को जो हाई बनाया है एग्जैक्ट 232 रुपये का बनाया है दोस्तों, मतलब 233 वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया ज़ोमैटो, और वहीं से इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया और ये आज 220 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब आने वाले दिनों के लिए इसके लेवल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 220 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन कैंडल सही नहीं है, इसकी कैंडल सही नहीं है दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब इसमें गिरावट स्टार्ट हो गई है, रिवर्सल की सूचना दे रहा है। तो कोई नहीं, हम लोग एक बार इसके लेबल्स पे ट्रेड करेंगे। तो लेबल्स आप लोग फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए, यदि 221 रुपये से ऊपर सस्टेन करता है ये, तो इसके लेबल्स होंगे 218, 218 के ऊपर 239, उसके ऊपर 250 और 257, ये ऊपर के लेबल्स होंगे। यदि ये स्टॉक नीचे में 216 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके लेबल्स होंगे 210, 203, 192, 181 और 174। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी किस तरीके से इन लेबल्स पे काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अपना जो भी ऐप या सॉफ्टवेयर है उसमें आपको 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ करनी है ज़ोमैटो की। ठीक है, इसके बाद ये जितने भी लेबल्स अभी मैंने आपको बताए हुए हैं ये लेबल्स ड्रॉ कर लेने हैं, हॉरिजॉन्टल लेबल्स, हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब लाइव मार्केट में जब मूवमेंट होता रहता है तो ज़ोमैटो में जब ऐसा मूवमेंट हो कि किसी लेबल जो अभी हमने लाइन ड्रॉ की है उस लेबल को ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर ज़ोमैटो का स्टॉक तेज़ी में ऊपर आए और 10 मिनट के लिए सस्टेन करे, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उससे ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब तेज़ी में गिरे और किसी लेवल के नीचे 10 मिनट के लिए सस्टेन कर दे तो उसका टारगेट होगा उस लेवल से नीचे का अगला लेवल। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और सटीक स्ट्रेटजी है। प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने लेबल्स भी बता दिए, उनकी स्ट्रेटजी भी बता दी। अब हम फंडामेंटल कुछ चीज़ें देखेंगे। तो ज़ोमैटो न्यू एज कंपनी है जिनका काम है फूड बेस्ड, ऐप बेस्ड फूड प्रोवाइड करना, और इसका मार्केट कैप है 1,94,777 करोड़ का। साल भर का हाई इसने 232 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 77 रुपये का है।
डिविडेंड आज तक नहीं दिया है। 23.1 की बुक वैल्यू है। 555 का पीई रेशियो है। 1.76% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और फेस वैल्यू 1 रुपये की है। यदि मैं इसके कंपैरिजन की बात करूं तो आप ये आता है ई कॉमर्स ऐप बेस्ड एग्रीगेटर सेक्टर में, और इसके कंपैरिजन में आप इन्फो एज को रख सकते हैं, पेटीएम, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुविधा, ये सब इनके इसके साथ वाले शेयर मतलब कंपैरिजन है। कंपैरिजन आप इनसे कर सकते हैं। यदि मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो मार्च क्वार्टर में सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो है एफआईआई ने मार्च क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाकर 55.11% की कर ली है। डीआईआई ने भी हिस्सेदारी घटाई है दोस्तों, 15.28% कर ली है घटा के मार्च क्वार्टर में। पब्लिक ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है, 28.05% कर ली है बढ़ा के, और अदर्स ने हल्की सी कम की है, 1.58% कर ली है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब यदि रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट दोस्तों इसका आने वाला है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। इससे पहले के रिज़ल्ट की बात करें तो बिलो एस्टिमेट था 14 मई को। गिरा भी था स्टॉक 187 से 140 तक, 140 नहीं 150 तक गया था। वहाँ से फिर जब रिकवरी मारी है तो अभी 220 रुपये पर आके बैठा हुआ है, 230 रुपये का हाई बना के। तो दोस्तों ज़बरदस्त लेवल्स प्रोवाइड हो रहे हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि इतने इम्पॉर्टेंट जो वीडियो हैं इनका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ठीक है। और आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। तो ठीक है दोस्तों, बाकी डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर 4 वीडियो अपलोड होते हैं। आज पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो IRFC का था, दूसरा अभी ये ज़ोमैटो का बना रहा हूँ। इसके बाद आपको ये संवर्धन मदरसन का भी स्टॉक मिलेगा, और संवर्धन मदरसन के बाद आपको इंडिया सीमेंट का भी एनालिसिस मिलेगा। तो यदि ये चारों के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ।